Hey दोस्तों, today I'll be describing about tendering. आपको अगर टेंडरिंग का बारे में कुछ जानकारी लेनी है तो ये वीडियो एंड तक देखिए. What is contract? Contract is an agreement that is maybe enforced by law, but agreement and contract are not always synonyms. सब एग्रीमेंट के साथ ही लॉ एनफोर्स किया हुआ नहीं जाता है, इसीलिए सब एग्रीमेंट ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं. नाउ व्हाट इज बिड? बिड इज एन इनिशियल ऑफर दैट इज सबमिटेड बाय एन एजेंसी इन रिस्पेक्ट टू द फॉर्मल इंक्वायरी. रेदर मतलब आप कुछ सामान खरीदने के लिए आप कुछ इंक्वायरी किए हो. इंक्वायरी मतलब जो चीज का क्या भाव है वो जानने के लिए आप जो सप्लायर है उनके पास आप एक प्रोफॉर्मा भेजे हैं, तो वो हिसाब से वो जो आपको ऑफर देते हैं दैट इज कॉल्ड बिड. इसके बाद और भी टर्म आपको कॉन्ट्रैक्ट में या टेंडरिंग में सुना जाएगा, दैट इज L1. व्हाट इज L1? L1 मींस लोएस्ट बिडर, दैट इज कॉल्ड L1. उसके बाद आएगी L2. व्हाट इज L2? L2 मींस सेकंड लोएस्ट बिडर. उसके बाद आएगी LOI. व्हाट इज LOI? LOI मींस लेटर ऑफ इंटेंट. मतलब आप वर्क ऑर्डर देने का पहले जो आप एक उसको फॉर्मल ऑर्डर देते हैं काम चालू करने के लिए, दैट इज लेटर ऑफ इंटेंट. उसके बाद जो आएगी व्हाट इज WO और वर्क ऑर्डर. वर्क ऑर्डर मींस आपको काम करने के लिए आप पूरा ऑर्डर दे दिए हैं जो एजेंसी को, दैट इज वर्क ऑर्डर. उसके बाद आएंगे PO. व्हाट इज PO? PO मींस परचेज ऑर्डर. मतलब आप कुछ चीज खरीदने के लिए आप एक एजेंसी को ऑर्डर देते हो, दैट इज कॉल्ड PO और परचेज ऑर्डर. और एक टर्म भी आएगी दैट इज कॉल्ड TCP. व्हाट इज TCP? TCP मींस टेंडर कमिटी प्रपोजल. मतलब एक टेंडर करने के लिए एक कमिटी रहती है. हर ऑर्गेनाइजेशन का वेरियस एक प्रोटोकॉल रहती है. वो प्रोटोकॉल का हिसाब से वो कमिटी बनती है. वो कमिटी के जो प्रपोजल होता है उसको बोला जाता है TCP और टेंडर कमिटी प्रपोजल. और एक चीज भी आपको जानकारी रखना जरूरी है, आप टेंडर के टाइम में देखेंगे एक चीज लिखा हुआ रहता है CNF. व्हाट इज CNF? CNF मींस कॉस्ट एंड फ्रेट. सो व्हाट इज फ्रेट? फ्रेट मींस ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस. और वो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस में the loading of the goods at the point of dispatch is included. That is called the freight. और एक चीज का जानकारी रखिए, that is what is called cargo. Cargo means any goods transported by a ship or by air. That is called cargo. What is capital goods or capital items? इसका मतलब है जो movable property, company's own property, that can be used for development of company's own business and can be moved from one side to another side. That is capital goods or capital items. Now what is LC? LC means letter of credit. Letter of credit is a guarantee issued by a bank, what is called on the behalf of its person or agency for a certain terms and condition of the LC. और एक चीज आपको जानकारी में रखने पड़ेगी, that is what is PI, called प्रोफॉर्मा इनवॉइस. कभी कभी कुछ सामान डिलीवरी देने का पहले इन एडवांस में सप्लायर लोग कुछ बिल भेजते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोफॉर्मा इनवॉइस. दैट मींस अ बिल इन एडवांस बिफोर रिसीविंग द मटेरियल. नाउ व्हाट इज परचेज? इट मींस एनी एक्टिविटीज रिलेटेड टू द प्लानिंग एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. मतलब कुछ चीज करने के लिए आप जो चीज खरीदोगे उसका जो प्लानिंग एंड प्रोक्योरमेंट है, दैट इज कॉल्ड परचेज. नाउ व्हाट इज LD? LD मींस लिक्विडेटेड डैमेज. आप जब भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो उसमें कुछ स्पेसिफिकेशन रहता है, मतलब ये काम को एक टाइम में आपको कंप्लीट करना है. तो अगर वो टाइम तक कंप्लीट नहीं हुआ ड्यू टू डिले एट्रीब्यूटेबल टू यू, मतलब आपके वजह से, आपका डिले की वजह से वो काम ठीक टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसमें वो टेंडर में एक क्लॉज दिया हुआ रहता है जो जितना दिन का डिले होगा उतना दिन का वजह से आपको कुछ लिक्विडेटेड डैमेज भरना पड़ेगा, मतलब आपको पेनाल्टी भरना पड़ेगा.
वो पेनल्टी है लिक्विडेटेड डैमेज। नाउ व्हाट इज आरएम और रिटेंशन मनी? रिटेंशन मनी मींस आपका बिल से कुछ प्रोपोर्शनेट अमाउंट होल्ड किया हुआ जाएगा जब तक कस्टमर को फाइनल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, तो दैट इज कॉल्ड रिटेंशन मनी। उसका भी कुछ स्पेसिफाइड पीरियड दिया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट में, जो इतना टाइम तक आपका रिटेंशन मनी होल्ड किया हुआ जाएगा, उसके बाद दैट रिटेंशन मनी विल बी गिवन बैक टू यू। दोस्तों, इफ यू आर कन्विंस्ड विद दिस, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज लाइक इट, प्लीज शेयर इट। दिस इज Devabrata Chakraborty signing out till we meet again.